जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। मैं हूं सुभाष शेखर। झारखंड खनिज संपदा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग कितने गरीब हैं वो यहीं के लोग जानते हैं। और यहाँ के लोग हमारे साथ हैं, ये कितने गरीब हैं और अपनी गरीबी दूर करने के लिए, अपना तकलीफ़ दूर करने के लिए CCL के पास आए हैं अपनी शिकायतें बताने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम राजकिशोर सिंह और CCL अप्रेंटिस संघ का अध्यक्ष हूँ सर। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं अप्रेंटिस संघ के, तो आप लोगों का समस्या क्या है CCL से? CCL से सर, हम लोग 3 साल से CCL के विरुद्ध में लड़ रहे हैं। 1 साल हम लोग अप्रेंटिसशिप करके हम लोग को बैठा दिया और हम लोग जब लगातार 3 साल से रोज़गार की मांग कर रहे हैं तो CCL बहानाबाजी करती है और रोज़गार के मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती है। इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लगातार 3 सालों से राजभवन के सामने आते हैं और अभी अनिश्चितकालीन 10 अक्टूबर से आए हुए हैं सर। आप लोगों को CCL क्यों बाध्य है रोज़गार देने के लिए, नौकरी देने के लिए? सर, CCL जैसे कि बहुत बड़ा कंपनी है, नवरत्न महारत्न कंपनी है कोल इंडिया के अंदर में इस तो। और हम लोग का जैसे कि जो डिमांड था 2 साल पहले था कि हम लोग अस्थाई मांग कर रहे थे कि हमको CCL में ही रोज़गार दिया जाए। अभी हम लोग का CCL में जो भी आउटसोर्स कंपनी आई है उसमें हम लोग को पहली प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए और NIT में एक रूल डाला जाए जिससे जितने भी अप्रेंटिस प्रशिक्षु कंप्लीट होंगे वो NIT के रूल के साथ अगर कोई भी टेंडर डालेंगे तो उसमें पहली प्राथमिकता के आधार पर CCL अप्रेंटिस प्रशिक्षु ही सिलेक्ट होंगे। तो आउटसोर्स कंपनी क्या कर रही है इसमें? ऐसे CCL जब पहल नहीं करेगी तो आउटसोर्सिंग कंपनी तो और भी पहल नहीं करने वाली है। इस मुद्दे पर CCL को आगे काम कर रही है, किन लोगों से काम करा रही है? CCL जो आउटसोर्सिंग कंपनी है जो यहाँ पर आती है वो बाहर से मैन पावर लेकर आती है। जैसे कि आंध्रा की कोई कंपनी आई तो आंध्रा से अपना टेक्निकल मैन पावर लेकर आ गई। अब हमारे यहाँ जो CCL जो टेक्निकल जो 3000 बैच कंप्लीट करवा कर रखी है, चौथा बैच 5वां बैच हो गया है, उसमें से सिंगल लड़का को भी इन्होंने रोजगार के लिए नहीं पहल किया। जो भी कंपनी आ रही अगर इनको अगर पहल करते तो उनको रोजगार मिलता, उसको तो दर दर भटकना नहीं पड़ता। आखिर ये छोटी सी डिमांड है, बहुत बड़ा डिमांड नहीं है कि उसको अस्थाई रोजगार मिल जाएगा, उसको 1 लाख पेमेंट करना है। जो है रूल रेगुलेशन के अनुसार उसको रखना चाहिए था, उसको जीविका पूर्ति के लिए सहायता मिलता, जबकि बेरोजगारी इतना है। और ये महारत्न कंपनी अगर इस मुद्दे पर पीछे हट जाएगी तो फिर और रोजगार को कहीं उनको मिलने की संभावना नहीं है। हमने लगातार प्रयास करते हैं कि कहीं जैसे रेलवे में हम लोग भर नहीं सकते हैं, क्योंकि रेलवे अप्रेंटिस जो किया है वही भर सकता है। सेल से जो अप्रेंटिसशिप किया है वही भर सकता है। अभी हाल फिलहाल बोकारो सेल निकाली थी, उसमें साफ लिख दिया कि सेल से जो अप्रेंटिसशिप किया है वही भरेंगे। कोल इंडिया तो एक टेक्निकल बहाली नहीं निकाल रही है, इसने अभी तक अप्रेंटिसशिप कोई पहल ही नहीं की है। इसमें साफ है, अगर अप्रेंटिसशिप कोई पहल नहीं है, इस वैकेंसी तो नाम नहीं है, अभी कई साल से इसका वैकेंसी नहीं निकला हुआ है। 10 अक्टूबर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। CCL नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? CCL नहीं सुनेंगे तो इसका कोल माइंस बंद करेंगे, इसका मुख्य दरवाजे पर जाकर चिल्लाएंगे। और जब हम लोग उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे तो ये उनको पता है कि क्या क्या लड़के कर सकते हैं। तो हम लोग अभी शांतिक लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब सब लड़के को टूटेंगे तो कुछ भी हो सकता है। देख सकते हैं झारखंड के युवा हैं, ये यहीं के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं और योग्य भी हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर CCL इनका इस्तेमाल करे, इन्हें काम पे लगाए तो निश्चित रूप से CCL का ही उन्नति होगा। लेकिन CCL ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि बाहरी कंपनी को आउटसोर्सिंग के जरिए यहाँ पर ला रही है और बाहर के लोगों से काम वो कंपनी करा रही है। ऐसे में देखने वाली ये बात है कि झारखंड में भले यहाँ पर भरपूर है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, गरीब के गरीब ही रह रहे हैं। सरकार को आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए और CCL जैसी कंपनी जो गलत कर रही है उस पर रोकथाम लगाना चाहिए। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।